नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार सविता, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल का समय कितना आधुनिक होता जा रहा है, कितना नया होता जा रहा है। नई नई चीज़ें, नए प्रयोग आजकल हमारे जीवन में आते जा रहे हैं। तो पहले की बात है तो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं कि पहले क्या कैसे होता था। तो हम जब छोटे बच्चे हुआ करते थे तो हमारे टाइम पे जो हमारी पीढ़ी थी वो साइकिल जब चलाना सीखते थे तो किस प्रकार से सीखते थे, कैसे कैसे उनका चरण होता था, कैसे कैसे अध्याय होता था, तो उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे ज़माने में 3 चरणों में साइकिल सीखी जाती थी। तो हम लोगों ने जो साइकिल चलाना सीखा है उसी प्रकार से सीखा है। तो कैसे सीखा है, आइए आप लोगों के साथ साझा करते हैं। तो पहला जो चरण था वो कैंची थी, कैंची चलाना हमने सीखा। उसके बाद जो दूसरा चरण था वो डंडे के ऊपर चलाना सीखा। उसके बाद तीसरा चरण जो था वो गद्दी पर बैठ के सीखा। तब साइकिल की ऊंचाई 24 इंच हुआ करती थी। जो लोग खड़े होने पर हमारे कंधे के बराबर आती थी, ऐसी साइकिल से गद्दी चलाना सीखना नामुमकिन था और बहुत आसान नहीं था। नामुमकिन तो नहीं कह सकते, पर बहुत मुश्किल हुआ करता था। कैंची वो कला होती थी जहां हम साइकिल के फ्रेम में बने त्रिकोण के आकार के बीच में हम घुस जाते थे और दोनों पैरों को पैडल पर रख कर चलाते थे। जो साइकिल होती है उसके जो बीच का भाग होता है जिसको त्रिकोण बोलते हैं, उसके बीच में घुस के और दोनों पैरों को पैडल पर रख के फिर धीरे धीरे कैंची चलाना सीखते थे। और जब हम ऐसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर, टेढ़ा होकर हैंडल के पीछे से चेहरा बाहर निकाल लेते और क्लिक क्लिड क्लिड करके घंटी बजाते रहते। इसलिए बजाते रहते ताकि लोग बाग देख सकें कि लड़का साइकिल चला रहा है। आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से महरूम है। उन्हें नहीं पता कि 8-10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल चलाना जहाज उड़ाने जैसा होता था। हमने न जाने कितने दफ़े अपने घुटने और मुंह तोड़वाए हैं। और गजब की बात यह है कि तब दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद चारों तरफ देखते थे और चुपचाप खड़े हो जाते थे। अपना हाफ कच्छा और बनियान को साफ करते थे। तब तकनीकी ने अब बहुत तरक्की कर ली है। 5 साल के होते ही बच्चे साइकिल चलाना जान जाते हैं, वो भी बिना गिरे, क्योंकि अब 2-2 फीट की साइकिल आ गई हैं। और अमीरों के बच्चे तो अब सीधे गाड़ी चलाते हैं, छोटी छोटी बाइक उपलब्ध है बाजार में। मगर आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में बड़ी साइकिल पर संतुलन बनाना जीवन की पहली सीख होती थी, जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी, जहां आपको यह जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप गेहूं पिसवाने के लायक हो गए हैं। गांव में छोटे छोटे बच्चे आज भी शायद आपको देखने को मिलेगा कि जो बच्चा कैंची या डंडा चलाना सीख गया है या गद्दी ही चला रहा है तो गेहूं ले जाकर चक्की पर आटा पिसवाना उसी की जिम्मेदारी रहती है। तो पहले जिम्मेदारी यहाँ से शुरू होती है। दूसरी जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्चे का स्कूल दूर है तो वो डंडे चलाकर या कैंची चलाकर अपने स्कूल जाता है। तो इधर से चक्की तक साइकिल डुगराते हुए जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए वापस घर आइए। और यकीन मानिए, इस जिम्मेदारी को निभाने में खुशियां ही भी बड़ी गजब की होती थी।
और ये भी सच है कि हमारे बाद कैंची प्रथा जो है वो विलुप्त हो गई। हम लोग की दुनिया की आखिरी पीढ़ी है जिसने साइकिल चलाना 3 चरणों में सीखा है। पहला चरण कैंची, दूसरा चरण डंडा और तीसरा चरण गद्दी। दोस्तों यकीन मानिए, उस समय जब किसी बच्चे को या मुझे खुद साइकिल मिल जाती थी तो यूँ मानिए कि हम इस साइकिल से कहाँ तक चले जाएं। कई बार ऐसा हुआ है, हमारा ननिहाल हमारे घर से करीब 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है और हम साइकिल से अपने मामा के घर, अपने नाना के घर चले जाते थे, अपने बुआ के घर, अपने मौसी के घर साइकिल से चले जाते थे। और वो आनंद उस साइकिल से आता था जो आज हम अपनी 4 व्हीलर और बाइक पर भी नहीं आता है, बस में भी नहीं आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको भी अपना बचपन याद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।